देखो अब ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम में अपने को बोला है डेटर कलेक्शन निकालो और क्रेडिटर पेमेंट पीरियड निकालो। ठीक है, डेटर तो दिया हुआ है, ठीक है, यानी सॉरी सेल्स दिया हुआ है, डेटर अपन निकाल सकते हैं पर परचेस नहीं निकाल सकते। ठीक है, क्लियर? ठीक है। अब देखो सबसे पहले अपन डेटर्स जो दिया है वो निकाल लेते हैं। डेटर वेलोसिटी, डेटर वेलोसिटी इज इक्वल टू डेटर अपॉन सेल। अब इंटू मैं 12 लेता हूं, आपको डेज में निकालना तो डेज में निकालो, वीक में निकालना तो वीक में निकालो। अब यहाँ पे अपने को अज्यूम करना पड़ेगा कि जो भी सेल है वो क्रेडिट सेल है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी दिया नहीं है कि ये क्रेडिट सेल है करके। पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है तो अपन लिखने का अज्यूम्ड दैट सेल इज क्रेडिट सेल। ठीक है, डेटर्स कितने दिए हुए हैं? डेटर्स दिए आपको 80,000। सेल्स कितना दिया हुआ है? 3 लाख। मल्टीप्लाई बाय 12 निकालो कितना था, मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 3.19 मंथ्स। दैट्स ऑल, समाप्त। हाँ, अब अपना दूसरा है क्रेडिटर वेलोसिटी या क्रेडिटर पेमेंट। क्रेडिटर पेमेंट में अपने को चाहिए क्रेडिटर अपॉन परचेज। ठीक है, क्लियर? अब ये थोड़ा सा डिफरेंट ले लेते, इसको 52 कर देता हूं मैं, यानी वीक में आ जाएगा। ठीक, अपने पास क्रेडिटर है क्या? नहीं है। ठीक, तो अपने पास ये दिया हुआ है डिटेल्स कुछ। क्लियर? अब ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, देखो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। हाँ, ये पेपर में बहुत बार ऐसे पूछते हैं ये एवरेज स्टॉक। अब आपको COGS भी नहीं पता, एवरेज स्टॉक भी नहीं पता। स्टॉक के बारे में ये यहाँ कुछ तो भी दे के रखा है, ओपनिंग स्टॉक 10,000 मोर देन क्लोजिंग स्टॉक। आपको ना ओपनिंग स्टॉक पता है, ना क्लोजिंग स्टॉक पता है, ना COGS पता है। अब इसका मतलब ऐसा कि अपने को कोई तो भी दूसरे रेशियो का सहारा लेना पड़ेगा, तब जाके अपना ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो सॉल्व कैसा होगा? यहाँ पे देखो GP रेशियो दिया हुआ है, GPR यानी GP रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, तो अपना फंडा क्या है, ये ऊपर में लिखता हूँ। GP इज इक्वल टू सेल्स मल्टीप्लाई बाय GPR। डन। सेल्स है तुम्हारा 3 लाख, 3 लाख का 25%, 3 लाख का 25% ये आ गया तुम्हारा 75,000। ठीक है, अब अपने को ये भी पता है कि COGS कैसे निकलता है। COGS ऐसे निकलता है, सेल्स माइनस GP, बरोबर। ठीक है, सेल्स अपने को पता है 3 लाख माइनस 75,000 गया, तो यह आ गया तुम्हारा 2,25,000। अगेन आई रिपीट कर देता हूं। हाँ, देखो अपने को COGS तक पहुंचना है, तो COGS को पहुंचने के लिए अपने पास कुछ ना कुछ तो भी तो लिंक लेना पड़ेगी, सहारा लेना पड़ेगा। तो सहारा काय का लेंगे? यहाँ पे दिया हुआ है उसने, कहीं ना कहीं तो भी प्रॉब्लम में हिंट दी हुई रहती, वो अपने को हिंट समझ में आने को ना, यानी प्रॉब्लम में कुछ इशारा दिया हुआ रहता है, वो समझ में आने को ना। ठीक है, तो GP इज इक्वल टू सेल्स मल्टीप्लाई बाय GPR। तो सेल्स से GPR को मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको मिल गया ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया, सेल्स मिल गया, तो आपको मालूम है COGS इज इक्वल टू सेल्स माइनस GP, वो COGS मिल गया। अब अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? हाँ, सॉल्व हो गया। ठीक है, क्यों सॉल्व नहीं हुआ, क्यों नहीं सॉल्व हो गई शिवानी? तो स्टॉक निकाल सकते हैं ना मैडम, STR दिया हुआ है देखो 4 टाइम्स। क्लियर?
तो ये मैंने यहां लिख दिया 4 इज इक्वल टू COGS। यहां पे कुछ भी काटा नहीं करता हूं ताकि पहला प्रॉब्लम है आपको समझने के लिए आसान जाएगा ये। हाँ ठीक है। अब इसका होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, लगे तो डिटेल में करके देता हूं। हाँ ये हो गया 4 एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू COGS। तो COGS कितना है अपने पास में? COGS है 2,25,000। ओके क्लियर? यानी आपका एवरेज स्टॉक हो गया 2,25,000 डिवाइडेड बाय 4, कितना आता है? 56,250। ये हो गया तुम्हारा एवरेज स्टॉक। ठीक है समझ लो। थोड़ा आगे चलता हूं। एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है समझ में आ गया? हाँ ये थोड़ा सा मिटा देता हूं ताकि आपने को समझ में आसानी हो जाए ना। देखो ये यहां से मिटा दिया, क्रेडिटर रख देता हूं, ये बाद में बता देंगे क्या क्रेडिटर। ओके डन। तो ये भी मिटा दिया, सिर्फ ये लाइन रखी। ये लाइन क्या कहती है? ये लाइन ऐसी बोलती है कि ओपनिंग स्टॉक 10,000 मोर देन क्लोजिंग स्टॉक। ओके 10,000 मोर देन क्लोजिंग स्टॉक। मैंने बोला भाई लेट क्लोजिंग स्टॉक बी X। ठीक है तो तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा X प्लस 10,000। ओके ओपनिंग स्टॉक मोर देन 10,000 बाय क्लोजिंग स्टॉक, है ना? ऐसी थी ना लाइन। हाँ तो अब बराबर बैठ गया। ठीक है अब ये यहाँ पे पुट कर देंगे। एवरेज स्टॉक अपने को पता ही है 56,250 इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक की जगह मैंने लिखा X प्लस 10,000, क्लोजिंग स्टॉक की जगह लिखा X डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? अब ये डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन 56,250 इंटू 2 इज इक्वल टू 2x, x प्लस x 2x प्लस 10,000। ओके अब यहां पे प्लस है तो ये वैल्यू इधर आ जाएगी तो माइनस हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करो 1,12,500, उसमें से 10,000 गए तो इज इक्वल टू आ गया तुम्हारा 2x, तो ये आ गया 1,02,500 इज इक्वल टू 2x। हाँ x इज इक्वल टू 1,02,500 डिवाइडेड बाय 2, कितना आया? 51,250। अब अपन ने x क्या डिनोट किया हुआ है? यस अपन ने x लिखा हुआ है वो है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है तो ओपनिंग स्टॉक कितना होगा? ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू x के जगह लिखा मैंने 51,250 x के जगह और 10,000। हाँ तो उसमें मैंने प्लस कर दिया 10,000 तो इज इक्वल टू 61,250। ये आ गया तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक भी मिल गया, क्लोजिंग स्टॉक भी मिल गया। समझा? अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ ये, क्यों? अभी तक परचेस ही गायब है। ठीक है अब कहाँ लिखो वहाँ लिख देता हूँ। यस अब लगे तो ये यहाँ जमा देता हूँ और अलग पेन से लिखता हूँ। इतना कपा देखो फिर से देखो यही फॉर्मूला दूसरा भी है अपने पास में। क्या है ये? इसलिए अलग पेन से लिखता हूँ। COGS इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओके क्लियर? ओपनिंग स्टॉक है तुम्हारा
61,250 प्लस परचेस, PU लिखा है ने परचेस, हाँ, माइनस 56 नहीं कितना आया 51,250, क्लियर। और ये आया है तुम्हारा COGS 2,25,000। ओके, क्लियर। तो मैं डायरेक्ट लिखूँ परचेस इज इक्वल टू 2,25,000 माइनस 10,000, बरोबर। ये देखो ये पूरा प्लस में आ जाएगा 10,000, हाँ, वो इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, हाँ। तो तुम्हारा परचेस आ गया 2,15,000। अब अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अज्यूम दैट परचेस इज अ क्रेडिट परचेस, परचेस इज अ क्रेडिट परचेस। क्रेडिटर कितना दिया हुआ था बता रहे पा, क्रेडिटर 40,000। क्रेडिट परचेस अपन ने निकाला हुआ है 2,15,000, 2,15,000 मल्टीप्लाई बाय 52, 9.67 वीक, क्लियर। फिर एक बार समझा देता हूं, फिर आप उसको लिख लो। देखो देखो वो अपना ये कहाँ गया रहा है क्या? अरे किसने चुराया रे? चलो जान दो, छोड़ो। देखो जीपी निकाला, जीपी के बाद COGS निकाला। COGS क्यों निकाला अपन ने? COGS इसलिए निकाला क्योंकि अपने को स्टॉक टर्नओवर रेशियो चाहिए। स्टॉक टर्नओवर रेशियो के हिसाब से अपन ने एवरेज स्टॉक निकाल लिया। एवरेज स्टॉक से फिर अपन ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक निकाला। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक निकालने के बाद ये फॉर्मूला फिर से लिखा COGS के। COGS के दो फॉर्मूले, एक COGS का फॉर्मूला है सेल्स माइनस GP, COGS का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये दोनों फॉर्मूले का यहाँ पे इस्तेमाल करके अपन ने परचेस निकाला और उसके बाद ये सॉल्व किया। ये अब रेशियो एनालिसिस जो है अब गोल गोल घूमेगा, हाँ। बी केयरफुल, क्या दिया हुआ है क्या निकालना है ये अपने को स्ट्राइक होने को होना है। जैसे मैंने बताया कि हिंट दी हुई रहती, हर प्रॉब्लम में हिंट दी हुई रहती। और पेपर में जब आएगा ऐसा प्रॉब्लम से वो 7 मार्क का 5 मार्क का आएगा या 2 मार्क का भी क्वेश्चन में पूछते थे ऑब्जेक्टिव में, ये इतना ही दे देंगे, STR है, फट से वर्बली निकल सकता है ये, क्लियर। तो बी केयरफुल, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। ये लिख लो।